अब क्या है देखो, कबीर का जोर सच्ची अनुभूति और आत्म साक्षात्कार पर है। द्वितीय पद में कबीर का प्रेमी रूप प्रभावशाली अभिव्यक्ति पाता है। ईश्वर जो प्रीतम है से मिलने और एकाग्र होने की उनकी उत्कट लालसा अत्यंत वेदनामय शब्दों में यहाँ सहज अभिव्यक्ति पाती है। इस तरफ के बिना कबीर एक सूक्ष्म उपदेशक भर रह जा सकते थे। ईश्वर से मिलन की यह विकल करने वाली प्यास भी उनके सहज कवि रूप को प्रतिष्ठित कर। कवि ने अगर सिर्फ दोहा लिखते तो कवि कहलाते, लेकिन इन्होंने ईश्वर से मिले, ईश्वर को अपना प्रीतम माने, ईश्वर को प्राप्त किए, तब इनको आज कवि के साथ एक प्रतिष्ठित कवि कहा जाता है। तो सिर्फ उपदेशक नहीं थे, बल्कि ये सच्चा उस पे चले भी। जैसे देखो, अगर कोई पढ़ा रहा हो लेकिन खुद अगर अपने जीवन में पढ़ाना हो तो आगे चल के क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाए। तो अपने जीवन में भी सेवन कर रहा हो और दूसरे को भी करना सिखा रहा हो, अब ये तो एक शुद्ध इंसान होगा। ऐसे थे कवि, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कर, आदत से अक्कर, भक्त के सामने निहीर, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्प्रिय, कर्म से वंदनीय। जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। उसको कबीर कहते हैं। जिन्होंने अपने शब्दों से भक्ति मध्यकालीन को उजागर करके रख दिए, उन्हीं को कबीर कहा